और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस ऐं प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट जे मुश्तरका इजलास में अक्सीरियत सां मंज़ूर थी वियो आहे ऐं आसिफ अली ज़रदारी साहब जीअं त तक़रीर कई, उन सां गॾु अॻे ईंदड़ यानी कि चीफ जस्टिस थियण वारो ऐं हाणे जस्टिस आहे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब बि वॾी अहम ॻाल्हियूं चयूं आहिनि। गोल्डन जुबली हुई दस्तूर जी ऐं उन जे हवाले सां वॾियूं अहम ॻाल्हियूं थियूं आहिनि ऐं उन में हिकु अहम ॻाल्हि आसिफ अली ज़रदारी साहब इहा चई आहे त आपोज़िशन सां मुज़ाकरात कई वञे ऐं मुज़ाकरात जे लाइ आपोज़िशन खे वज़ीर आज़म ॾे अचणु घुरिजे ऐं अचिणो आहे ऐं उहे अचनि। मूंखे टेलीलाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मूंसां गॾु। सर, तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, आज आप देखें कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा है कि मैं वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करता हूं कि वो आएं और वो अपोजिशन से बात करें और पहले अपोजिशन को आना चाहिए, उनको कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए, क्या कहेंगे? उनका अगर ये बयान है तो बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि मैंने कई दफा ये बात कही कि सियासी मामला का हल सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए और उसमें अपोजिशन और हुकूमत को मिलकर बैठना चाहिए। ये मामला अदालतों तक नहीं जाने चाहिए और अगर सियासी मामला अदालतों तक जाएंगे तो फिर उसका नुकसान ये होगा कि जब अदालतें फैसला देंगी, बात फरीक को वो फैसला कबूल होगा, बात को नहीं होगा, फिर वो एक दूसरे जिसके हक में होगा वो अप्रिशिएट करेगा, जिसके खिलाफ होगा वो कहेगा कि जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो गई। तो बात यह है कि पार्लियामेंट का इदारा है किस लिए? क्या पार्लियामेंट का इदारा इसलिए बनाया गया कि वो पार्लियामेंट में जाएं, अपने मामला को तय न करें, हल न करें, आपस में लड़ाई झगड़े करें और फिर बाद मामला अदालतों में लेके जाएं? तो मैं तो ये कहता हूँ कि पॉलिटिकल मामला अदालतों तक जाने ही नहीं चाहिए और इससे ये इम्प्रेशन दिया जाता है कि पार्लियामेंट शायद इतना कमजोर इदारा है कि जो अपने मामला को खुद हल नहीं कर सकती। इससे पहले पार्लियामेंट के मामला को किसी हद तक हमारी अदलिया हल करती थी। अदलिया में भी इस वक्त एक किस्म की तकसीम अपनी जगह पे मौजूद है जो हमारे लिए वो भी तकलीफ दे है, जो नहीं होनी चाहिए थी, वो बात भी हो गई। अब इन हालात में जो इस वक्त का मामलात हैं कि दो सूबों को इशू बना लेना कि पंजाब में 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। मैं भी कहता हूँ 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए, आर्टिकल 224 की रिक्वायरमेंट है। सही। लेकिन क्या जो असेंबलियां डिसॉल्व की गई वो सिर्फ पंजाब में की गई, केपीके में नहीं की गई? पूरा प्रेशर पंजाब पे क्यों है? केपीके के मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई डायरेक्शन नहीं दी, कोई फिक्स नहीं हुई, वो अपनी जगह पे अपने मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि मामला इतने खराब हैं जिसकी वजह से हमारे इदारतों जो इदारे हैं उनकी डिग्निटी बुरी तरह से मजरूह होती है। और मैं समझता हूँ कि असल ज़रदारी साहब ने अगर ये कहा कि सियासी मामला सियासी तौर पे हल होने चाहिए, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और इमरान खान भी अगर बड़ी मुश्किल से, मैंने पहली दफा सुना कि वो अब भी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर मामला को तय करना चाहिए, सियासतदानों को एक साथ मिलकर बैठना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब का प्रॉब्लम यह है, एक दिन कोई बात करते हैं, दूसरे दिन वो अपने स्टेटमेंट से पीछे हट जाते हैं जिसकी वजह से मामला नहीं होते हैं। तो ये सियासतदानों का मामला है कि पॉलिटिकल मामला को बैठ के तय करें। मुल्क क्राइसिस से निकालें। अदलिया क्राइसिस से नहीं निकालेगी, सियासतदान ही मुल्क को क्राइसिस से निकालेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर साबिक प्रेसिडेंट साहब ने ये बयान दिया तो बिल्कुल सही दिया, होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को बड़ापन शो करते हुए एक लेटर लिख देना चाहिए अपोजिशन को कि आए हम मिल बैठ के अपने मामला को तय करें। और ये जो मामलात हैं, खाली एक सूबे पे जोर देना, मुल्की मफादात के खिलाफ बात करना, ये जानते हुए भी कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो एक इलेक्शन की नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि बेहतर यही है कि अपने मामला बैठ के तय करें तो ज्यादा बेहतर है। सही। सर, जैसे फ़ाइज़ ईसा साहब, क्योंकि आज कौमी आइनी कन्वेंशन था, आपको खुद पता है, उन्होंने भी खिताब किया, उन्होंने भी कहा कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, मैं कानून की नज़र से देखता हूँ, अल्लाह के बाद अगर कोई किताब है तो उसके साथ में खड़ा हूँ, आइन के साथ में खड़ा हूँ। आज उन्होंने ये बातें भी कही और फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी खिताब किया, क्या कहेंगे? आपको पता है कि 50वीं सालगिरह बन रही है, आइन को बने हुए 50 साल हो गए तकरीबन। और ये लास्ट कुछ दिन पहले
ये मामला ये भाई सतह पे भी एक इसी तरह का कन्वेंशन हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों को मदऊ किया गया था। तो ये एक्चुअली वो जो 50 साल आप बना रहे हैं, एक किस्म के सिल्वर जुबली जो बना रहे हैं, गोल्डन, ये उस टाइप का एक कन्वेंशन था जो कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म से भी किया गया। तो इस टाइप के कन्वेंशन में अदलिया के जजेस का जाना और अपने खलाफ का इजहार करने पर कोई पाबंदी नहीं है। सही। और उन्होंने अगर पाबंदी की तो उन्होंने कोई सियासी बात नहीं की, उन्होंने आइन की बात की जिसकी प्रोटेक्शन की कसम हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान ने खाई हुई है। तो मैं समझता हूँ चाहे जैसे फैज ईसा अगर वहाँ गए हैं, उन्होंने एड्रेस किया तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर भी किया और बेहतर अंदाज में किया और मैसेज दिया हमारे पॉलिटिशियन को कि आप सियासी काम करना आपकी जिम्मेदारी है और जहाँ तक इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है और हम जो भी फैसले करेंगे कानून और आइन के मुताबिक करेंगे। तो ये किस्म का अच्छा मैसेज गया। इसको बजाय अप्रिशिएट करने के क्रिटिसाइज करना मेरे नज़दीक कोई मुनासिब नहीं है। और मैंने 2012 में, मुझे एक वक्त याद है, उस वक्त डिस्प्यूट था जब प्रेसिडेंट था सुप्रीम कोर्ट का बाहर का, तो एक डिस्प्यूट चला कि क्या अदलिया के जो अकाउंट का ऑडिट होना चाहिए नहीं, नंबर 1, क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट के अकाउंट का ऑडिट होना चाहिए या नहीं। उस वक्त नदीम अब्दुल चंद साहब उस कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने मुझे भी बुलाया। तो मैं वहां पे भी मैंने ये बात कही थी, क्लियर अल्फाजों में मैंने ये बात कही थी कि जनाब जो इदारा अदलिया को पैसे देता है, एस्टेब्लिशमेंट को पैसे देता है, उसका ये हक बनता है कि ये पूछे कि आपने वो पैसा कहाँ खर्च किया, जायज किया, नाजायज किया, उसका ऑडिट होना जरूरी है। जब पाकिस्तान के में तमाम इदारों का ऑडिट हो सकता है, अदलिया का और एस्टेब्लिशमेंट का ऑडिट क्यों नहीं हो सकता। तो वो स्पीच करके मैं जब वापस सुप्रीम कोर्ट गया तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस उस वक्त जो थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये स्पीच नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि सर मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैंने आइन के मुताबिक बात की। आपको पैसा हुकूमत पाकिस्तान देती है, स्टेट देती है, और इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट को भी पैसा स्टेट देती है। देने वाले का यह हक बनता है कि वो आपसे ये पूछे कि ये पैसा आपने कहाँ खर्च किया, जायज किया या नाजायज किया, इसका हिसाब किताब लेना स्टेट की जिम्मेदारी है। इसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जैसे फैज ईसा ने पार्लियामेंट में जाके कन्वेंशन से एड्रेस करना, इसको कन्वेंशन कह सकते हैं, पार्लियामेंट का इजलास नहीं कह सकते, नहीं कन्वेंशन, कन्वेंशन से उन्होंने एड्रेस किया और जिसमें ये बात थी कि सिल्वर जुबली बना रहे हैं, आइन को बने हुए 50 साल हो रहे हैं। तो इसका सिलसिले में कन्वेंशन करना, लोगों को बताना कि हमारे आइन को बने हुए 50 साल हो गए हैं, इस आइन के मुताबिक हमने क्या खोया क्या पाया, ये एक अलग बात है। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये मामला जो हुआ बिल्कुल सही किया जस्टिस फैज ईसा ने, और मैं उनके इसके इकदाम के जो है ना भरपूर सपोर्ट देता हूँ। सर आज बड़ी अच्छी बातें भी हुई हैं कि पार्लियामेंट हो, जमहूरियत हो, सिस्टम हो, कोई सिलेक्टेड नहीं हो, किसी को सिलेक्ट करके नहीं लाया जाए, एक मुल्क आइन के तहत चले, जमहूरियत के तहत चले, पार्लियामेंट और सुप्रीम इदारा हो, ये सब चीज़ें अपनी जगह एक सही। लेकिन सियासी तनाव में जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने एक दरख्वास्त की है वज़ीर आज़म को कि ये पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है, जो सियासी मामला ख़राब होते जा रहे हैं दिन ब दिन, इससे तो अब इमरान खान को भी आगे आना चाहिए, मुल्क की खातिर, अवाम की खातिर, इस मुल्क की अवाम के मुफाद के खातिर। क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि साबिक सदर साहब का बजाय ये कहने के, चूंकि पीडीएम की हुकूमत है, पीपल पार्टी ये तो नहीं कर सकती कि आप पीडीएम का हिस्सा नहीं, हुकूमत के अंदर आप हिस्सा हैं। सही। और जब इनकी बड़े लोगों की अपनी पार्टियों के इजलास होते हैं तो ये मुतफ़िका तौर पर अगर वो मैसेज दें कि पीडीएम की तमाम सियासी जमातें हैं एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर पॉलिटिकल मामला को पॉलिटिकल वे में सॉल्व करने के लिए तैयार हैं, तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, जैसे मैंने पहले भी कहा, अब भी कहता हूँ, बहुत अच्छा इक़दाम है, लेकिन बेहतर यही है कि वो अपनी जितनी पीडीएम की तमाम जमातें हैं उनका एक अपनी पार्टी हेड का इजलास बुलाएं, उसमें मुतफ़िका तौर पर इमरान खान को इन्वाइट करें कि भाई आ जाओ हमारे साथ बैठ के बात करो। नहीं आता तो उसके बाद इमरान खान जाने और उसका काम चले, लेकिन आपका जो फर्ज बनता है आप उसको जरूर अदा करें। यही मुल्क के लिए बेहतरी है, पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतरी है और हमारे इदारों के लिए भी बेहतरी है। हमारे इदारे कमजोर होते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। मैं अपने इदारों को मजबूत रखना चाहता हूँ, चाहे वो अदलिया का हो, पार्लियामेंट का हो, एग्जीक्यूटिव का, कोई भी इदारा हो।
हम उसको मजबूत देखना चाहते हैं और मजबूत इदारे ही मुल्क के सिस्टम को चला सकते हैं। अदरवाइज अगर हर इदारे का हेड अपनी अना की जंग लड़ना शुरू कर दे, पाकिस्तान की बका की बात ही ना करे, तो फिर इसका अल्टीमेट रिजल्ट है वो गलत निकलेगा और इसका नतीजा जो है ना पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम भुगतेंगे, कोई और नहीं भुगतेगा। बड़ी मेहरबानी सर, आपने टाइम दिया। ब्रेक जो टाइम जो ब्रेक कम होता है।